Hello students, welcome to Neetu Agarwal classes again. Today we are going to learn a topic from non-profit organizations, class 12. So let's start it. How to calculate subscriptions. How to calculate subscriptions. इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान नहीं देती हैं, बट स्टिल दे नीड सम मनी टू रन देयर बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस, राइट? सो उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है? सब्सक्रिप्शन से, लाइफ मेंबरशिप से, ईयरली मेंबरशिप से आता है। कुछ वो प्रोडक्ट्स जो भी सेल करते हैं उनसे जो कॉस्ट आती है उनको, उनसे जो प्रॉफिट होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शंस भी क्या है? सब्सक्रिप्शन आर दोज फीस, सब्सक्रिप्शंस आर दोज फीस और पेमेंट रिसीव्ड बाय देम from their members, right? They have members in their firm by the members to continue their membership. These are mostly yearly actually. These are or mostly yearly basis. Now let's see the format. हाउ वी कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शंस फॉर द करंट ईयर. हमेशा हमें सिर्फ यही याद रखना है कि हमें ना तो पिछले साल के सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब है, उसको भी हमें अकाउंट में नहीं, मतलब इस साल के जो सब्सक्रिप्शंस हैं उसमें कैलकुलेट नहीं करना है. अगर पिछले साल की कोई पेमेंट जो रह गई थी तो रिसीव तो ऑब्वियसली करेंगे, बट उसको इस साल की जो इनकम है उसके लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे. सो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे? टोटल अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. जिस भी ईयर की हम बात कर रहे हैं, जिस भी ईयर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट, सो उस ईयर की हमें जितनी भी सब्सक्रिप्शन, जितना भी मनी रिसीव हुआ है, आइदर इन कैश और इन चेक, बैंक उस फॉर्म, सो यहाँ पे हम उसको लिख लेंगे. ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर. यानी कि अगर इसी साल कोई अमाउंट रह जाता है जो कि कोई मेंबर पे नहीं करता, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग रह गया, दैट मीन्स दैट इज कनेक्टेड टू दिस ईयर. ओके, सो हम उसे ऐड करेंगे. एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर. अगर हमें सपोज करो जनवरी टू दिसंबर हमारा ईयर है और जनवरी में ही किसी ने पूरे साल की सब्सक्रिप्शन पे कर दी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अगले साल से है या पिछले साल से रिलेटेड है तो वो इसी पूरे साल की, तो हम उसको एडवांस यहाँ पे ऐड कर देंगे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शंस में. लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर. मतलब कि ये वो वाली पेमेंट है जो पिछले साल की अगर आउटस्टैंडिंग रह गई है, राइट? अगर पिछले साल की आउटस्टैंडिंग रह गई है तो वो इस साल रिसीव हुई होंगी, यानी इस अमाउंट में होंगी वो, तो इसीलिए हम उसको माइनस कर देंगे. एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर, यानी इस साल के एंड पे अगर एडवांस कोई दे रहा है, जैसे इस साल की पेमेंट तो दे ही दी थी, बट अगले साल के लिए भी एडवांस किसी ने 31 दिसंबर या लास्ट मंथ में जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर उस फर्म का चल रहा है उसके हिसाब से उन्होंने पे कर दिया, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, उसको हम इस साल की करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में नहीं काउंट कर सकते. तो दैट ऑल्सो वी हैव नीड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस. सो यहाँ पे हमने टोटल कर दिया, जो भी चीजें ऐड करनी थी वो ऐड कर दी, और जो लेस करनी थी पिछले साल से या अगले साल से रिलेटेड वो हमने लेस कर दी. देयर बाय वी गेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन to be transferred to the income and expenditure account, right? Now we will see a practical question also. Okay, the question is here, let's do it. Calculate amount of subscriptions for year 2007. Okay, यहाँ पे हमें ये नहीं बताया जा रहा कि अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है या हमें कैलेंडर ईयर काउंट करना है, तो हमें सिर्फ कैलेंडर ईयर ही मानना है क्योंकि 2007 सिर्फ बोला जा रहा है. दैट मीन्स जनवरी टू दिसंबर हमें मान के चलना है, ठीक है? मतलब कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2007 दैट इज 90,000. यस, तो 90,000 तो हमारा करंट ईयर के लिए. अभी हमने क्या पढ़ा था? टोटल अमाउंट रिसीव फॉर ड्यूरिंग द ईयर. स्टार्टिंग में हम लिख लेते हैं, ये हमने फॉर्मेट बना लिया है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2007. यहाँ पे हम लिख लेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव
during the year, that is 90,000, this, right? Next है subscriptions outstanding at the end of this. See, यानी कि ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ओके हमारे लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग रह गई थी कुछ, तो इस साल रिसीव हुई होगी, यानी कि हमें क्या करना है, माइनस करना है. अब इसका फॉर्मेट हम इसी तरह फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी माइनस कर दिया कहीं पे भी और कुछ भी लेस कर दिया. इट विल बी लुक नाइस, राइट? सो हम यहाँ पे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2006, दैट इज 5,000. अभी हम इसको इस कॉलम में लिख लेंगे, फिर हम फाइनल करके जो भी अमाउंट होगा टोटल वो यहाँ पे लिखेंगे. नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट दिस. ओके सेम है, यानी कि देखो उन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना है हमें. एट द एंड ऑफ दिस, उसमें कुछ तो आउटस्टैंडिंग रह गई थी, कुछ एडवांस में भी रिसीव हुई थी. जो एडवांस में 2006 में रिसीव हुई थी एट द एंड, वो 2007 से रिलेटेड होंगी, यानी कि तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिसीव्ड इन एडवांस at end of 2006. How much? That is 3,000. Clear? Subscriptions received in ये हो गया. Subscription received in advance at the end of 2007, यानी करंट ईयर के एंड में हमें एडवांस मिला है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है. ये हम इस साल से रिलेटेड तो है ही नहीं हमारे पास, राइट? तो हम इसको अभी जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है उसमें से माइनस करने वाले हैं. दैट मीन्स advance at the end of 2007. So how much? This is 4,000. Subscriptions not yet collected for 2007, यानी कि ऐसा भी है कुछ आउटस्टैंडिंग रह गई हैं इसी साल की जो अभी तक रिसीव ही नहीं हुई हैं. ओके दैट इज 6,000, यानी वो अगले साल रिसीव होंगी चाहे, लेकिन है तो इस साल से ना, तो हम तो उसको कंसिडर करेंगे. हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे. आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ 2010, that means it is 6,000. ओके नाउ यहाँ से ये कैलकुलेट ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ये हमें ऐड करना है और ये हमें माइनस करना है. ओके सो माइनस करने वाला हम एज पर जैसे अकाउंट्स में लिखते हैं मोस्टली ब्रैकेट्स में लिख लिया हमने, तो कुछ भी नहीं हुआ. 9,000 ऐड करना है, 9,000 माइनस करना है हमें. सो हियर वी गेट ना 90,000 subscription amount to be transferred to income and expenditure account, right? That is 90,000. So it is clear. बहुत इजी है, आपको सिर्फ ये फॉर्मेट ही याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है. इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सिंपल ये कैलकुलेशन करनी है. या एक फुल फ्लैज अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट आता है, जो क्वेश्चन आता है अगर, तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट आ जाएगा कि हाँ इस साल की सब्सक्रिप्शंस भी उसमें आपको कैलकुलेट करनी होंगी. और इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ ट्रिक नहीं है, सिंपल आपको सिर्फ क्या करना है, एक रूल फॉलो करना है. जो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन है वो हमें ध्यान में रखनी है, राइट? सो this is for all for today. Thank you for watching.